हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेते हैं स्ट्रेस। डे टू डे लाइफ में, कल युग में मोस्टली जो मानव है उनको स्ट्रेस बहुत रहती है, और मेडिकल साइंस ने भी ये प्रूव कर लिया है कि जब स्ट्रेस रहती है, हम हमेशा स्ट्रेसफुल मोड पे रहते हैं, तो सारी बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती हैं। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से तो 95% डिजीज़ जो है, सारी बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती हैं। अब सवाल ये आता है कि हमें स्ट्रेस होती क्यों है। तो दोस्तों, ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे थॉट प्रोसेस से बड़ी हैं, जिनको हम पकड़ना चाहते हैं या करना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारी औकात में नहीं हैं, हम उनको नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम करते हैं, जिसको कहते हैं अपनी औकात से बढ़ के काम करना। तो उसमें हम फंस जाते हैं, तो उसी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो क्या है कि जैसे देखो कि आपकी गाड़ी है, आपका एरोप्लेन है, उस पर इमरजेंसी मोड है तो लाइट आ जाएगी, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है, वो पहले बता देते हैं। इसी तरह जो हमारी ये बॉडी है, परमात्मा की किंगडम ऑफ गॉड है, जो इनर टेक्नोलॉजी से चल रही है, डायरेक्ट लिंक इसका सतगुरु के साथ है, ये भी बता देती है कि यहाँ दर्द हो रही है, ये तेरे को जुकाम है, ये तेरा पेट दुखता है, इमरजेंसी बता देती है ये। लेकिन हम समझते नहीं इस बात को। तो हम पहले ये देखें कि हम स्ट्रेस क्यों लेते हैं, क्या हमें राइट है स्ट्रेस लेने का। तो स्पिरिचुअल एंगल पे अगर हम इसको देखते हैं और प्रैक्टिकल एंगल पे देखते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है, ये वाला जो जीवन है, इसका 85% काम प्रभु कर रहा है, नेचर कर रही है। 15-20% के बीच काम हम कर रहे हैं। तो हम फिर स्ट्रेस भी उतनी लें जितना हम काम कर रहे हैं। अब स्ट्रेस हम 80-85% क्यों ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस मोड पे रखते हैं, तो सारी बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं। तो हम ज़िंदगी में इस तरह मरने के लिए तो पैदा नहीं हुए कि बीमार होकर मरे, वेंटिलेटरों पे मरे। अब आप ये देखो स्टडी करने के लिए कि जैसे ये देखो ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन जा रही है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि जी आप अपना नाक बंद करो, तो आधे मिनट के बाद ही अंदर की जितनी नाड़ी तंत्र है परमात्मा का, वो एकदम शोर मचा देगा कि जल्दी से हटाओ, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम जिंदा रहना है हमको। तो इसका मतलब ये अपने आप आ रहा है कहीं से, तो श्वास को हम नहीं रोक सकते हैं। अब वैसे देखें, बॉडी को स्टडी करें, तो बॉडी में देखो जो इतना बड़ा माइंड है हमारा, जो सुपर कंप्यूटर से भी हज़ारों गुना बड़ा है। तो इस माइंड में 400 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, ये प्रोसेस करता है 1 सेकंड के अंदर। और हम कितना करते हैं? सिर्फ 2000 बिट्स ऑफ अवेयरनेस है हमको, कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। तो सारा झमेला इसी माइंड के अंदर है। तो ये हमारे माइंड की बात हो गई, हम कुछ भी नहीं कर रहे, सारा काम तो नेचर कर रही है। उसके बाद ये दिल का मामला आ जाता है। ये दिल है हमारा जो धड़कता है, 3 बिलियन टाइम हमारी लाइफ में धड़कता है, धक 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 करता है, शोर मचाता है कि होश में आओ, होश में आओ। तो दिल क्या करता है दोस्तों, 1 सेकंड के अंदर 2 गैलन ब्लड को नाड़ी तंत्र में भेज देता है। इसका मतलब 1 मिनट में लगभग 100 गैलन खून को नाड़ी तंत्र में पहुंचाता है। तो क्या आपने कोई पंप लगा रखा है? ये कौन इसको पंप करता है? खून को ऑटोमेटिक हो रहा है। आप क्या कर रहे हो इसके अंदर? आपका क्या योगदान है? कुछ भी नहीं। आप दिल के खून को पंप नहीं कर रहे, आप माइंड को भी कुछ नहीं चला रहे। सिर्फ जो चला रहे हो वो, जैसे आपको बताया, 2000 जो है बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये अवेयरनेस है आपको, उसी में आप गेम प्लान चला रखा है आपने सारा, और ठेका ले लिया पूरे माइंड का। अब फिर आप तीसरी बात देखो कि हमारी ये जो बॉडी है, इसमें 60,000 किलोमीटर नाड़ियाँ हैं। महादेव ने इतनी नाड़ियाँ इसमें बना दी। अब फिर कितने सेल हैं देखो इसमें। हमारी पूरी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स की बॉडी है। छोटे छोटे सेल जुड़ के ये बॉडी बनती है, जब से हम छोटे होते हैं बड़े होते हैं। उसके बाद 1 सेकंड के अंदर 10 मिलियन सेल ओल्ड हो जाते हैं।
बॉडी को छोड़ देते हैं और 10 मिलियन सेल नए पैदा हो जाते हैं। 10 मिलियन गए, 10 मिलियन आ गए, तो बॉडी हमारी नई बनती रहती है, हम बदलते रहते हैं। ये देखो कितनी बड़ी बात है। और फिर एक और बात घटना अपने आप होती है, एक सेल के अंदर 6000 से लेके 10,000 के बीच केमिकल रिएक्शन होते हैं एक सेल के अंदर। और ये कौन कर रहा है? तो आप खुद देखो कि ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, ये पूरा नाड़ी तंत्र है, ये खून का ऊपर नीचे जाना है, फिर खाना कौन पचा रहा है, अंदर हम खाना खाई जा रहे हैं, ऑक्सीजन कौन भेज रहा है। अरे भैया ये सारा काम तो आपका सतगुरु गुरु कर रहा है, परमात्मा। हम तो सिर्फ 15-20% खाने में लगे हुए हैं और ऊट पटांग बातें करते हैं बस, और स्ट्रेस ले लेते हैं 80%। तो हमारा यहाँ बात करने का मतलब क्या है कि जब 80-85% काम खुदा परमात्मा रहबर खुद कर रहा है, 15-20% हम कर रहे हैं, तो आप अगर चाहो जी मुझे तो स्ट्रेस लेनी है, ठीक है, आपको स्ट्रेस से प्यार है, तो उतनी स्ट्रेस लो जितनी आपकी औकात है। कितनी औकात है? 15-20%, उतनी ले लो आप, अगर आपको ज़्यादा शौक है। लेकिन आपने 100% स्ट्रेस लेने का ठेका ले लिया है, ये बड़ी गड़बड़ बात है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी लाइफ में स्ट्रेस को निकाल के फेंकना है, क्योंकि हमें एमरजेंसी मोड पे, जैसे गाड़ी होती है फ़ौरन उसको वर्कशॉप ले जाना पड़ता है, या स्ट्रेसफुल मोड पे नहीं रहना है, हमें स्ट्रेस फ्री रहना है। अब स्ट्रेस फ्री रहने के लिए फिर हमें वेदों के पास जाना पड़ेगा, गुरुओं के पास जाना पड़ेगा। वो बोलेंगे बेटे आप घूमने फिरने जाओ, संग समृद्धि में जाओ, प्रभु का नाम जपो, पानी को देखो, लहरों को देखो, रात को छत पे चढ़ के चांद को देखो। ये चीज़ों में हमें आनंद ढूंढना पड़ेगा। ये कौन सी चीज़ें हैं? ये नेचर है और आनंद ही प्रभु हैं। तो हमारा एक्चुअली जो जन्म हुआ है ये परमात्मा से मिलने के लिए हुआ है, परमात्मा की ललाट और बबोर या उसको पाने के लिए, उसके साथ एकीकरण के लिए हुआ है, स्ट्रेस लेने के लिए नहीं हुआ है। हम क्यों बीमार हों? हम कितनी मुसीबतें देखो ये संसार में है माया के वजह से, कोर्ट कचहरी मुकदमे सारे, लेकिन क्योंकि हम उसको अपने हिसाब से चलते हैं कि माइंड जो कहता है वो ठीक है, ये गड़बड़ है। हमने परमात्मा के नाम की रस्सी छोड़ दी है, यही सारी गड़बड़ है। तो इसलिए दोस्तों आप एक बात अपने जहन में बिठा लो कि आप 85% काम नहीं कर रहे, ये परमात्मा करवा रहा है अपनी शक्तियों के द्वारा, और 15-20% के बीच आप जो काम कर रहे हो उसकी आपको मुबारक हो। उतनी टेंशन आपको लेनी तो ले लो, तो उससे आप बहुत बीमारियों से बच जाओगे। जैसे ही आप ये थॉट लाओगे फिर आप ऑटोमेटिकली घूमना फिरना शुरू कर दोगे, बहुत बड़े बड़े बिजनेस के सपने नहीं देखोगे। जैसे था ना वो विराग है, मेरे दिल में थी उमंगे, मेरे दिल में थी तरंगे, लेकिन अब मैं बैठा सोचता हूँ कि तेरे बिना अब मेरे जीवन में कोई ना आए। तो हमें एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी उमंगें अपनी औकात से ज़्यादा नहीं पालनी है, क्योंकि जब फिर हमारे हिसाब से काम नहीं होता है फिर हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि भाई बहुत सारा काम तो प्रभु खुद ही कर रहा है, हम तो उसके छोटे से भगत हैं, और हम आप कह सकते हैं कि मीठे प्यारे बच्चे हैं, है ना। तो इस बात को हमें ध्यान रख के हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ बन जाएगी हमारी, अगर हम ये सोचेंगे कि ज़्यादा काम तो प्रभु कर रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो स्ट्रेस भी उतनी लें जितनी हमको लेनी चाहिए। तो आपको बहुत सारी बीमारियों से छूट जाएंगे और फिर वो करना शुरू कर देंगे जिस काम के लिए हमारा संसार में जन्म हुआ है। जन्म हुआ है अपने संचित कर्मों का निर्जरा करना, अंतस के अंधेरे मिटाने और अपने सतगुरु से मिलना। और जैसे ही मिलेंगे हम आनंद आएगा। पहले छोटा आनंद आएगा, हम किसी पहाड़ पे जाएंगे, किसी समुद्र में जाएंगे, गोवा किसी बीच पे जाएंगे तो आनंद आएगा, छोटा आनंद। लेकिन वहाँ जाके भी फीलिंग जब नेचर की बनाएंगे तो बड़ा आनंद बन जाएगा। आनंद ही प्रभु है, उसी को हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन स्ट्रेसफुल लाइफ में एमरजेंसी मोड पे हम उसको नहीं ढूंढ सकते हैं, इसलिए स्ट्रेस को हमें भगाना है। हर हर महादेव। हर हर